जो चीज बड़ी मेहनत के साथ हासिल की जाती है सरमाए की सूरत में, कभी कोई आदमी उसे जाया करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उसको फरोग देने की कोशिश करता है। अगर आप फिर उन्हीं गुनाहों में मुलव्वस हो गए जो माह रमज़ान से पहले आपका शियार बने हुए थे और आपकी आदतें सानिया बने हुए थे, तो सिर्फ ये समझ लीजिए अपने सरमाए को आप जाया कर रहे हैं। मौलाए कायनात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिसके 2 दिन बराबर हो गए वो बड़े घाटे में है। तक़वा के लिहाज से कल जिस मेयार पर थे, आज का मेयार उससे बुलंद होना चाहिए और आने वाले दिन में उससे ज्यादा बुलंद मेयार होना चाहिए। ये क्या बात है कि माह रमज़ान में गुनाहों से बचते रहे, हिलाले माह ईद नमूदार हुआ, फिर वही हमारी साबिका रविश औद कराई। नहीं, उस सरमाए को बचाइए, उस ज़ख़ीरे को बचाइए, उस दौलत की हिफाजत कीजिए जो बड़ी मेहनत और जाफशानी के बाद हासिल की है आपने। तो जब मोमिन ऐसा मोमिन बन जाता है, मोमिन कामिल हो जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू का मजहर बन जाता है, तो उसका दिल अर्श इलाही बन जाता है, क़ल्बु मोमिन अर्शुल्लाह। कुछ लोगों ने यह लिखा कि हदीस है, हालांकि यह कतन हदीस नहीं है, किसी बुजुर्ग का कौल है, लेकिन बरहकीकत है। जो क़ज़ाए इलाही की तलवार से जो शहीद हो जाते हैं, उनका मनसब और मर्तबा यह हो जाता है कि हर जमाने में अल्लाह की बारगाह से एक नई जिंदगी उन्हें अता होती है। अगर अमर हो जाना है, अगर जिंदा जावेद हो जाना है, तो कुछ नए मोहब्बत बन जाओ। इश्क की वो अगेठी जो तुम्हारे दिल में जल रही है, उसे सर्द मत होने देना। ये जलती रहे तो कोई बिलाल बन जाता है, कोई अम्मार बन जाता है, कोई खब्बाब बन जाता है, कोई खुबैब बन जाता है। तो फरमाया गया कि सबसे बेहतर ज़ादे राह क्या है? तक़वा है। सारे ज़ादे राह दुनिया में रह जाएंगे, मगर वो तक़वा ऐसा ज़ादे राह है जो आलम आखिरत में काम आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तक़ीन अल मुकर्रमीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लअल्लकुम तत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़रीन मस्जिद, सामईन किराम, माह रमज़ान गुज़र गया, माह शव्वाल आ गया। इंसान की फितरत है सरमाया इकट्ठा करना। कोई इल्म का सरमाया इकट्ठा करता है, कोई दौलत का सरमाया इकट्ठा करता है, कोई इज़्ज़त और शोहरत और मकबूलियत का सरमाया इकट्ठा करता है। दुनिया में बड़े बड़े उमरा, रुअसा, साहिब ज़र, साहिब शानशाही और साहिब सल्तनत पैदा हुए और चले गए, लेकिन ये हकीकत है कि उनका सरमाया दुनिया ही में रह गया। कोई जायदाद बनवाने का शौक़ रखता है, कोई इमारतें तामीर कराने का शौक़ रखता है, कोई बैंक बैलेंस बढ़ाने का शौक़ रखता है, कोई कारोबार में तरक्कियात देने का शौक़ रखता है, और उसी के लिए तगोदौ करता रहता है। मगर ये भी हकीकत है कि खूबसूरत इमारत बनाने वाले तो चले गए, उनकी खूबसूरत इमारतें दुनिया ही में रह गई, उनके साथ नहीं गई। शाहजहाँ जैसा हुस्न परस्त बादशाह भी हिंदुस्तान में गुजरा है, जिसकी यादगार इमारतें आज दुनिया को दावत नज़ारा दे रही हैं। मगर ये हकीकत है कि वो इमारतें जो सिर्फ दुनिया के लिए उसने बनवाई, आलम बरज़ख में और आलम आखिरत उसे काम देने वाली नहीं।
कारून और शद्दाद जैसे खजाना इकट्ठा करने वाले भी दुनिया में आए, मगर उनका खजाना यहीं रह गया, उस आलम बरज़ख में काम देने वाला नहीं। हम जो भी दौलत इकट्ठा करेंगे, हम जो भी जायदाद मुहैया करेंगे, जो भी इमारतें हम बनवाएंगे, अपने कारोबार को जितना भी फ़रोग़ देंगे, वो सब के सब दुनिया में रह जाएगा। असल सरमाया तक़वा का सरमाया है, असल सरमाया आमाल सालिहा का सरमाया है, असल सरमाया ईमान का सामला। ये वो सरमाया है जो दुनिया ही में नहीं, आलम बरज़ख और आलम आखिरत में भी काम देने वाला है। माह रमज़ान इस एतबार से भी बेनज़ीर महीना है कि आपने तक़वा का सरमाया इकट्ठा किया था। ये रोज़ा इसीलिए था कि तक़वा का सरमाया हमारे पास आ जाए, लअल्लकुम तत्तक़ून, इसी का तर्जुमा निकलता है। आपने रात को जाग जाग कर तक़वा का सरमाया इकट्ठा किया, सहरी के वक्त उठकर अल्लाह के लिए रोज़े की नीयत करके तहज्जुद में खुदा के सामने अपना सर झुकाकर रोज़े के औकात में खुदा के लिए खाना पीना और मफासिद सौम को तर्क करके तक़वा का सरमाया इकट्ठा किया, अमाल सालिहा का हसनात का सरमाया इकट्ठा किया। और हर सरमायाकार का ये उसूल है कि अपने सरमाये में इजाफे की कोशिश करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी शख्स ने अपने कारोबार को बहुत फ़रोग़ दिया, अब जब काफ़ी रुपया इकट्ठा हो गया तो बीच चौराहे पर लाकर उन रुपयों में आग लगा दी। और अगर कोई ऐसा करे तो लोग उसे पागल और दीवाना कहेंगे, अहमक कहेंगे। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा किसी किसान ने बड़ी मेहनत और जाफशानी के साथ खेती बाड़ी की, फसल तैयार हो गई तो फसल काटी और अपने खिरमन में आग लगा दी हो। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे दीवाना और पागल कहा जाएगा। यह सनती शहर है, साड़ियों का शहर, सन्नाइयों का शहर, निफासतों का शहर, नज़ाकतों का शहर, बेहतरीन नक्काशियों का शहर। क्या कभी आपने ये देखा है कि किसी आदमी ने कोई साड़ी बुनी और नहायत नफीस, नहायत कीमती, नहायत खूबसूरत साड़ी तैयार हो गई तो कैंची से टुकड़े टुकड़े उसे कर डाला हो? अगर ऐसा किया तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया है, ये अपने होश और हवास खो बैठा है, ये दीवाना हो गया है। जो चीज़ बड़ी मेहनत के साथ हासिल की जाती है सरमाए की सूरत में, कभी कोई आदमी उसे ज़ाया करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उसको फ़रोग़ देने की कोशिश करता है। आपने माह रमज़ान में सरमाया तक़वा इकट्ठा किया है, सरमाए हसनात इकट्ठा किया है, सरमाए अमाल सालिहा इकट्ठा किया है। अब आपकी ये दीनी जिम्मेदारी बनती है कि इस सरमाए को ज़ाया न होने दें, बल्कि उसके अंदर इजाफा करते रहें। अगर आप फिर उन्हीं गुनाहों में मुलव्वस हो गए जो माह रमज़ान से पहले आपका शियार बने हुए थे और आपकी आदतें सानिया बने हुए थे, तो सिर्फ ये समझ लीजिए अपने सरमाए को आप ज़ाया कर रहे हैं। मोमिन का तरीक़ा कार तो ये होता है कि हर वक्त अपने सरमाए में इजाफे की कोशिश करता है। मौलाए कायनात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिसके 2 दिन बराबर हो गए वो बड़े घाटे में है। 2 दिन बराबर हो गए तो बड़े घाटे में है। कम होने की बात नहीं है, बराबर भी हो गए तो घाटे में है। कल जिस मेयार पर हम थे आज उससे मेयार बुलंद होना चाहिए। इल्म के मेयार पर कल जहां थे आज हमारा मेयार उससे बुलंद होना चाहिए और आने वाले दिन में उससे ज्यादा बुलंद होना चाहिए। तक़वा के लिहाज से कल जिस मेयार पर थे आज का मेयार उससे बुलंद होना चाहिए और आने वाले दिन में उससे ज्यादा बुलंद मेयार होना चाहिए।
हज़रत मौलाए कायनात ने जिस जुमले में हिकमतों के दरिया को समो दिया है, फरमाया कि जिसके 2 दिन बराबर हो गए वो घाटे में है। माह रमजान में तकवा का जो मियार था, अमल साले का जो मियार था, हसनात का जो मियार था, खैरात का जो मियार था, नेकियों का जो मियार था, खौफ खुदाबंदी का मियार था, वो मियार में इजाफा होना चाहिए, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। हम माह रमजान में अल्लाह से डरते रहे, भूख के बावजूद, प्यास के बावजूद, जरूरत के बावजूद, शिद्दत की हाजत के बावजूद उन तमाम चीजों से बाज रहे जिनसे रोजा टूट जाता है, क्योंकि अल्लाह के खौफ हमारे दिल में तारी था। हम ये जानते थे कि कोई नहीं देख रहा है मगर अल्लाह देख रहा है। तो जिन चीजों को अल्लाह ने मना कर दिया था उससे बाज रहे, वो अल्लाह आज भी है। वो अल्लाह ये नहीं कि सिर्फ माह रमज़ान में देखता है, हर लम्हे की खबर रखने वाले खुदा, खबीरुम बिमा फी सुदूर खुदा, जो हमारे दिलों में छुपी हुई बातें हैं उनसे भी बाखबर खुदा, हमारी धड़कनों में जो तमन्नाएं अगला लिया रहे हैं उससे भी वाकिफ खुदा, हमारी सांसों में जो ख्वाहिशात का तूफान मचला हुआ है उससे बाखबर खुदा, जो कोई नहीं जानता उसको भी जानने वाला खुदा, वो हमेशा जानता है, हमेशा देखता है। रात के वक्त, काली रात के वक्त, शबे दुजूर में काले पत्थर पर काली चींटी चलती है तो उसे भी अल्लाह देख रहा है। हमारी सांसें जो चल रही हैं उन सांसों की आमदो शुद्ध को भी अल्लाह देख रहा है। माह रमज़ान में देखता था तो आज भी देख रहा है। जिस खुदा के तसव्वुर से, गुनाहों से आप बाज रहे माह रमज़ान में, वही खुदा तो हमारा खुदा आज भी है। वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बे कायनात है, वो हमागीर रब है, हर वक्त अलीम है, हर वक्त खबीर है, हर वक्त बसीर है, सबसे दाना है, सबका बीना है, सबको देखने वाला है, सबको जानने वाला है, सबसे खबर रखने वाला है, सबसे आशना है, सबसे वाकिफ है। ये क्या बात है कि माह रमज़ान में गुनाहों से बचते रहे, लेकिन जैसे माह हिलाल माह ईद नमूदार हुआ, फिर वही हमारी साबिका रविश औद कराई। नहीं, उस सरमाये को बचाइए, उस जखीरे को बचाइए, उस दौलत की हिफाजत कीजिए जो बड़ी मेहनत और जाफिशानी के बाद हासिल की है आपने। सुबह के वक्त जबकि नसीमें सहरी चलती है, जबकि अब नफ्स आराम तलब करता है, जबकि नींद का गलबा होता है, जबकि बेदार होना नफ्स पर शाह गुजरता है, आप बेदार हुए, अपने बिस्तर को छोड़ा, अपनी ख्वाहिशात का गला घूटा, आपने नफ्स कुशी की है, बेदार होकर सेहरी के लिए उठे, वक्त मिला तो कुछ रकतें अदा कर लें तहज्जुद के नाम से। ये बहुत बड़ा सरमाया आपने इकट्ठा किया है। दिन भर रोजा रखा, बहुत बड़ा सरमाया इकट्ठा किया है। गुनाहों से बाज रहे, बहुत बड़ा सरमाया इकट्ठा किया है। इस सरमाये को हिफाजत करना अब आपके लिए लाजमी हो गया। कोशिश कीजिए कि ये दौलत जो अल्लाह ने तौफीक दी है आपको इकट्ठा करने की, उस दौलत में से कुछ कम ना होने पाए, बराबर इजाफा होता रहे। जिस तरह आप अपनी दुनियावी दौलत के बारे में सोचते हैं कि इजाफा होता रहे, हमारा कारोबार फरोग पाता रहे, हमारी पूंजी बढ़ती रहे, हमारी जायदाद में इजाफा होता रहे, हमारे कारोबार में तोसी होती रहे, उसी तरह बल्कि उससे ज्यादा ये कोशिश कीजिए कि ईमान का जो सरमाया अल्लाह ने दिया है उसकी मुकम्मल तकमील होती रहे और ज्यादा उरूज उससे हासिल होता रहे, बालिदगी हासिल होता रहे, कमाल हासिल होता रहे। ये एक मोमिन का फरीज़ा अव्वली होना चाहिए। इश्क की जो अंगीठी आपके दिल में आहे सहरी ने जलाई थी, नसीमे सुबेगाई ने जिसे आंच दी थी, अश्क निदावत ने जिसके अंदर जिला पैदा की थी, उस दिल के सुलगती हुई अंगीठी को हमेशा जलाए रखिए। ये शोला जब दिल के अंदर भड़कता है ना, तो ये सीना सीना नहीं रहता, कोई तूर बन जाता है। इश्क़ इलाही का नशीमन बन जाता है ये दिल, हुब्बे इलाही का गंजीना बन जाता है ये दिल।
इश्क रसूल का मखज़न बन जाता है ये दिल। यहां से इश्क के सोते फूटते हैं, यहां से मोहब्बत की किरणें निकलती हैं। खुदा इस दिल को अपना मोहब्बतों का नशेमन बना लेता है, तजल्ली गाहे ऐमन बन जाता है यही दिल। बुजुर्गों ने कहा था क़ल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्श इलाही है। तो वो मोमिन जो दर हकीकत मोमिन है, वो मोमिन जो अल्लाह के रजिस्टर में मोमिन कामिल की हैसियत से लिख दिया गया है, जिसका नाम सुनहरी हरफों से मरकूम कर दिया गया है, जिसका इसमें जली, वो मोमिन जिसकी मशीयत से, जिसके इरादे से, जिसके मुतालिबे से और जिसके सवाल से खुदा ताला समुंदरों का रुख बदल दिया करता है, हवाओं की लहरों को फेर दिया करता है, जिसकी इल्तिजा को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। जो अल्लाह के मुतालिबे को पूरा करता है तो अल्लाह उसके सवाल को पूरा करता है। अल्लाह जिस चीज का मुतालबा करता है, वक्त का मुतालबा करता है, दौलत का मुतालबा करता है, हत्ता के जान का भी मुतालबा करता है, तो बंदा मोमिन इश्क की तशरीह में अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, उसको मर्द मोमिन कहा जाता है। तो जब मोमिन ऐसा मोमिन बन जाता है, मोमिन कामिल हो जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू का मजहर बन जाता है, तो उसका दिल अर्श इलाही बन जाता है, क़ल्बु मोमिन अर्शुल्लाह। कुछ लोगों ने यह लिखा कि हदीस है, हालांकि यह कतन हदीस नहीं है, किसी बुजुर्ग का कौल है, लेकिन बरहकीकत है। अल्लाह उस दिल को अपनी तजल्ली का नशेमन बना लेता है। अर्श इलाही का यही मकसूद है, अर्श इलाही का यही मकसूद है कि मोमिन का सीना जब अर्श इलाही बनता है तो तजल्ली रब्बानी का नशेमन बन जाता है, जिस तरह कोहे तूर नशेमन तजल्ली इलाही रब बन गया था। और जब ये दिल इश्क इलाही की आग में तप कर जल जाता है तो उसके अंदर ऐसी बराकियत पैदा हो जाती है, ऐसी नूरानियत पैदा हो जाती है, उसके अंदर से इश्क की वो शोले और वो नूरानियत और वो किरणें निकलती हैं जो अतराफ को भी रोशन कर दिया करती हैं। जिस तरह कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने अपने तजल्ली का नुज़ूल फरमाया था, तो कोहे तूर हमेशा के लिए जैसे अमर हो गया, फना हो गया इश्क इलाही में और तजल्ली रब्बानी के सोज में, तो हमेशा के लिए जैसे अमर हो गया। तो उसी तरह जो दिल इश्क इलाही में जल जाता है, जो कुछ मोहब्बत रब्बानी बन जाता है, वो जिंदा जावेद हो जाता है। एक फारसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, गुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, गुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर ज़बा अज़ गैब जाने दी गरस। जो क़ज़ाए इलाही की तलवार से शहीद हो जाते हैं, क़ज़ाए इलाही की तलवार से जो शहीद हो जाते हैं, उनका मनसब और मर्तबा ये हो जाता है कि हर जमाने में अल्लाह की बारगाह से एक नई जिंदगी उन्हें अता होती है। अगर अमर हो जाना है, अगर जिंदा जावेद हो जाना है, तो कुछ नए मोहब्बत बन जाओ। इश्क की वो अंगीठी जो तुम्हारे दिल में जल रही है, उसे सर्द मत होने देना। ये जलती रहे तो कोई बिलाल बन जाता है, कोई अम्मार बन जाता है, कोई खब्बाब बन जाता है, कोई खुबैब बन जाता है। और इस इश्क की अंगीठी को लेकर जाने वाले जब जाते हैं तो जिस जमीन पे कदम रख देते हैं, वो करबला बन जाया करती है, वो अजमेर बन जाया करती है, वो सरजमीन बगदाद की सरजमीन बन जाती है, वो पाक हो जाती है, वो मतहर हो जाती है, और पाकी उसका ऐसा जुज हो जाता है कि जब भी नाम लिया जाता है तो मदीना पाक कहा जाता है, मक्का पाक कहा जाता है, बगदाद पाक कहा जाता है, अजमेर पाक कहा जाता है। पाक शख्सियतें जिस रास्ते से गुजरती हैं उसे पाक करती हैं, जिन फिजाओं में सांसें लेती हैं उन्हें पाक कर देती हैं, जिस माहौल में रहते उस माहौल को पाक कर देती हैं। तो जो सरमाया तक़वा आपने हासिल किया था बड़ी जिद्दोजहद के बाद और जाफरशानियों के बाद, आए सहरगही के बाद, दिन को सद्दे करने के बाद, मतरूकात को छोड़ने के बाद, मनहियात से पहलू तही करने के बाद, मामूरात पे अमल करने के बाद, हत्ता के महजूरात को तर्क करने के बाद, उस सरमाए की में जरा भी कमी होने ना पाए। कोशिश कीजिए कि वो इकट्ठा और बराबर इजाफा होता रहे, उसमें बरकतों का नुज़ूल होता रहे। दुनिया के सारे सरमाए दुनिया में रह जाते हैं, ना हमारी दौलत वहां जाने वाली है, ना हमारे मकानात वहां जाने वाले हैं,
न हमारा बैंक बैलेंस वहां जाने वाला है, न हमारी सरमायाकारी वहां जाने वाली है, मगर वो आमाले सालिहा, वो हसनात, वो नेकियां जो अल्लाह के लिए हम कर गए हैं, यही नहीं कि दुनिया में उसके असरात जाहिर होंगे बल्कि आलम बरज़ख में और आलम आखिरत में भी इंशाअल्लाह वो अजर अजीब की सूरत में हमारे पास लौट आने वाली है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया कि जो भी नेकी करोगे वो लौट कर तुम्हारे पास आएगी, जो अमाल अल्लाह की बारगाह में भेजोगे उसके समरा तुम्हारे सामने आने वाले हैं। वो सजदे जो हमारी पेशानियों से जाहिर होते हैं, वो दुआएं जो हमारे लबों से निकला करती हैं, वो आहें जो हमारे दिल की गहराइयों से खारिज होती हैं, वो सिसकियां जो अर्श इलाही के अंदर उसके पायों के अंदर लग़ज़िश पैदा कर देती हैं, वो दुआएं, वो इस्तिग़फ़ार, वो मुनाजात, वो कलमा इस्तिग़ासा जो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है, वो सब हमारे लिए सरमाए आखिरत है। वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा। अल्लाह फरमाता है कि ज़ादे राह इख्तियार कर लो, ज़ादे राह जमा कर लो, और सबसे बेहतर ज़ादे राह क्या है? तक़वा है। कोई मुसाफिर जब जाता है, आज तो ज़माना होटलों का है, हर जगह खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, ढाबे होते हैं। मगर अगर एक ज़माना वो भी था कि ना कोई होटल होता था, ना इस तरह खाने का इंतज़ाम होता था, तो लोग खाने लेकर जाया करते थे सफ़र में। तो फरमाया गया कि सबसे बेहतर ज़ादे राह क्या है? तक़वा है। सारे ज़ादे राह दुनिया में रह जाएंगे, मगर वो तक़वा ऐसा ज़ादे राह है जो आलम आखिरत में काम आने वाला है। सफर में जाते हैं तो ज़ादे राह इकट्ठा कर लेते हैं कि इतने दिन रहना है, इतने के लिए हमें सामान इकट्ठा कर लेना है, कम से कम पैसा तो जरूरी रख लेते हैं, ये भी तो ज़ादे राह है। एक महीने के लिए हम कहीं सफर में चले गए तो एक महीने के लिए पैसा हो जाता है कि पैसे की जरूरत होती है, मगर वो राह तो बहुत तवील है ना। वो दुनिया से आलम आखिरत में जाने वाली राह तो बड़ी तवील है, उसके लिए हमने क्या तोशा खतरा किया है, उसके लिए हमारे पास क्या ज़्यादा राह है। तो अल्लाह फरमाता वो ज़्यादा राह जो दुनिया से आलम आखिरत के जाने की राह में काम आने वाले हैं, वो तक़वा है। तक़वा, परहेज़गारी, अल्लाह से डरना, नेक काम करना, बुराइयों से बचना, अपनी ज़िंदगी को खौफ खुदाबंदी के सांचे में ढालना, हर वक्त ये ख्याल करना कि खुदा हमें देख रहा है। ये ख्याल बस पैदा हो जाए इंसान के दिल में तो पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। आज पूरी दुनिया में जो लाकानूनियत और अनारकी का मिजाज पैदा हो गया है, सिर्फ एक कमी है कि तक़वा का जज्बा नहीं है। सहाबा किराम थे, ताबईन निज़ाम थे, इस्लामी तारीख के हमारे असलाफ व काबिर थे, वो जो तक़वा वाले थे, अल्लाह से डरने वाले थे, तो जिस शोबे हयात पे कदम रखते थे इंसानियत का बेहतरीन शाहकार बनकर सामने आते थे। अगर वो जज होते थे तो सही फैसला करते थे, इसलिए उनके दिल में ये ख्याल होता था कि खुदा हमें देख रहा है। अगर इंतजामिया से ताल्लुक रखते थे, फौज से ताल्लुक रखते थे, पुलिस ऑफिसर होते थे, तो हमेशा कौम की सच्ची निगरानी करते थे, इसलिए उनके दिल में ख्याल होता था कि खुदा हमें देख रहा है। एक उस्ताद और मुरब्बी होते थे तो सही तरबियत करते थे, इसलिए उनके दिल में ख्याल होता था कि खुदा हमें देख रहा है। अगर कौम के मामलात का फैसला करना होता था तो जानिबदारी से काम नहीं करते थे, सही फैसला करते थे, इसलिए उनके दिल में ख्याल होता था कि खुदा हमें देख रहा है। रात की तन्हाइयों में भी रहते थे तो बुराई का इर्तिकाब नहीं करते थे, इसलिए उनके दिल में ख्याल होता था कि खुदा हमें देख रहा है। इसी ख्याल का नाम है तक़वा, और रोज़े का मकसद यही था लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। इस ख्याल को अपने दिल से निकलने मत देना। ये ख्याल, ये तसव्वुर दिल पे पूरी तरह जज्ब हो जाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए थे। हदीस बहुत तवील है जिसको हदीस जिब्रील के नाम से जाना जाता है। ईमान, इस्लाम, एहसान, अलामत क़यामत के बारे में इस हदीस में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार किया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत हदीस की अक्सर किताबों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने पूछा, मल एहसान या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान क्या है? उर्दू का एहसान अलग है और अरबी में जो एहसान कहते हैं वो अलग है।
उर्दू में कहते हैं किसी के साथ अच्छा सलूक कर देना, मदद कर देना तो कहते हैं एहसान किया। कोई गरीब है उसकी मदद कर दी तो एहसान किया। कोई मरीज है ब्लड की जरूरत है ब्लड दे दिया तो एहसान किया। कोई लाचार है कारोबार में उसकी मदद कर दी तो कहते हैं एहसान किया। किसी को खाना खिला दिया तो कहते हैं एहसान किया। मगर अरबी में यह मफहूम नहीं होता है। यह हुस्न से है। हुस्न का माने खूबसूरती, हुस्न का माने खूबसूरती। उर्दू में भी हुस्न का माने हुस्न जमाल, खूबसूरती। उसी से हसीन, बहुत खूबसूरत, हुस्न जमाल वाला। अल एहसान के माने होते हैं खूबसूरत बनाना, खूबसूरत बनाना। तो हज़रत जिब्रील कहते हैं मल एहसान या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है? यानी अपनी इबादतों को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, हमारे इबादतों में हुस्न कैसे पैदा हो जाए, निखार कैसे पैदा हो जाए, जमाल कैसे पैदा हो जाए, दिलकशी और रानाई कैसे पैदा हो जाए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतअब्दुल्लाह कान्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि अल्लाह की इस तरह इबादत करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। इस तरह इबादत करो। वो इस्तिग़राक़, वो महवियत, ये दिल का ताल्लुक, दुनिया के ख्यालात को हटाकर ख्यालाए खुदाए बंदी में गुम हो जाओ। गोया तो ये तस्वुर रहे कि हम खुदा को देख रहे हैं। अगर ये तस्वुर ना जमे, उस दर्जे पर तुम नहीं पहुंचे, तो कम से कम ये ख्याल रहे कि खुदा तो हमें देख रहा है, खुदा तो हमें देख रहा है, खुदा तो हमें देख रहा है। ये ख्याल हमेशा जमा रहे खुदा हमें देख रहा है। हम खुदा को नहीं देख रहे मगर खुदा हमें देख रहा है। हम जलवत में है तब भी खुदा देख रहा है, खलवत में है तब भी खुदा हमें देख रहा है, मजमे में है तब भी खुदा देख रहा है, बंदे कमरे में है तब भी खुदा देख रहा है, दिन के उजाले में है तब भी खुदा देख रहा है, रात के अंधेरे में है तब भी खुदा देख रहा है, दोस्त अहबाब के साथ हैं तब भी खुदा देख रहा है, और तन्हाई के साथ हैं तब भी खुदा देख रहा है। ये ख्याल अपने दिल में जमा लो और इस ख्याल के साथ बुराई से बच जाओ। इसी का नाम है तकवा। मैंने एक मौके पर कहा था कि इस्लाम के हक़ाइक़ को एक लफ्ज़ में इकट्ठा किया जा सकता है तो वो लफ्ज़ तक़वा है। अब ये समझ लीजिए कि इस वाकई इस मेयार पर कोई आदमी ज़िंदगी गुजार दे तो क्या उसके अंदर बुराई का कोई शायबा बाकी रहेगा और क्या नेकी का कोई जज्बा उसके अंदर पैदा नहीं होगा। ऐसा महसूस होगा कि जब तक़वा पैदा हो जाएगा तो खुद ब खुद नेकियों के सोते उसके अंदर से फूट रहे हैं। चलता है तो नेकियां उसके साथ चलती हैं, बोलता है तो हिकमतें उसके लबों से निकलती हैं, देखता है तो मशीयत इलाही उस जगह को अपना मरकज़ बना लेती है जिस पे निगाह डाल लेता है। तो अगर कुदरतों से भरा हुआ को सीना होता है तो वो सीना इश्क़ मोहम्मदी का गंजीना बन जाता है। साहिब तक़वा का ये आलम होता है। और ऐसे ही साहिब तक़वा को अल्लाह ताला वली कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत तो बरहार आप लोग सुनते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह, बिलाशुबा अल्लाह के वली, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर ना गम होता है ना खौफ तारी होता है। ये आयत करीमा सुनकर आशिकाने औलिया झूम उठते हैं। मगर आगे का हिस्सा भी देखिए, कौन होते हैं वली? क्या शोभदाबादी करने वाले, क्या करतब दिखलाने वाले, करिश्मों का इजहार करने वाले, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, लंबे बाल रखने वाले? नहीं, सिर्फ एक मेयार अल्लाह ताला फरमाता है कि वली की पहचान ये है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो होता है जो साहिब ईमान और तक़वा वाला है। साहिब ईमान है, तक़वा वाला है, बिल्कुल सादा, बिल्कुल सिंपल इंसान है मगर ईमान वाला है। बोलता है तो लगे कि ईमान बोल रहा है, लेटे तो लगे कि ईमान ठहर गया है अपनी जगह पर, चले तो लगे कि ईमान सफर कर रहा है, गुफ्तगू करे तो लगता है कि हिकमत के चश्मे उसकी जबान से जारी हो गए हैं। तो और तक़वा के साथ जिंदगी गुजारता है, खलवत में भी रहता है, तन्हाई में भी रहता है तो अल्लाह से डरता रहता है। अगर वो जज होता है तो गलत फैसले नहीं देता, अगर इंतजामिया से ताल्लुक रखता है तो अपने मनसब का गलत इस्तेमाल नहीं करता, अगर इदारे का मुतमिम होता है तो कभी अपने हक़ाइक़ और अपने हुकूक से तजावुज़ नहीं करता है। जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करता है। हर मौके पर अल्लाह से डरता रहता है, खौफ खुदाबंदी उसके दिल में पूरी तरह जागुज़ी होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे ही लोग अल्लाह के वली होते हैं। कितनी
आसान सी अल्लाह के वली की तारीफ कर दी गई है। हम लोग तो अल्लाह के वली को तलाश करने के लिए देखते हैं कि कितनी करामतें उनके दामन में हैं, कितने चमत्कार करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसको वली माने वो हवा में उल्टा रहे, दरिया के लहरों पर मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा करता रहे, तब समझते हैं कि ये वली है। हज़रत जुनैद बगदादी के पास एक शख्स आया मुरीद होने के इरादे से। सोचा कि कुछ दिन जायजा ले ले, देखें विलायत के किस मर्तबे पर यह फायज है। महीना 2 महीना रहा, सुबह देखी, शाम देखी, दिन देखी, रात देखी, खलवत देखी, जलवत देखी। महीना 1.5 महीने के बाद वापस जाने लगा। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, अरे तुम आए, कुछ कहा भी नहीं, जाने क्यों लगे? ताकि हजरत जिसकी तलाश में आया था वो मिला नहीं। किस लिए आए थे? कहा कि बड़ा नाम आपका सुना था, बड़ा शोहरा मैंने आपका सुना था, मगर जो सुना था वो पाया नहीं। कहा कि क्या सुना था? कहा कि मैंने सुना था कि बगदाद में एक शख्स है जुनैद नामी, जो बहुत बड़ा वली है। मैं एक अरसे तक आपके साथ रहा मगर किसी करामत को नहीं देखा। वली वो होता है जो साहिब करामत होता है। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि क्या कोई काम खिलाफ शरीयत भी तुमने पाया मेरी जिंदगी में? कहा कि नहीं हजरत। कहा कि सुबह देखी मेरी, शाम भी देखी, दिन को भी देखा, रात को भी देखा, तन्हाई में भी देखा, मजमे में भी देखा, मुझे कारोबार करते भी देखा, इबादत करते भी देखा। क्या सुन्नते रसूलुल्लाह के खिलाफ कुछ पाया? कहा कि नहीं। क्या जबान से कोई गलत जुमला निकला? कहा कि नहीं। क्या जुल्म करते हुए देखा? कहा कि नहीं। कहा कि मोमिन की यही तो पहचान होती है, वली की यही तो पहचान होती है। वली वो नहीं होता है जो फिजाओं में उड़ता है, और मोमिन वली वो नहीं होता है जो दरिया में तैरता है। अगर इसकी वजह से कोई वली होने लगे तो जितने परिंदे हैं सब वली हो जाएं, और जितनी मछलियां हैं सब वली हो जाएं। असली चीज़ ये है कि सुन्नत नबी का ताबे और फरमाबरदार मुस्तफ़ा हो जाए, मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम बन जाए। मर्द मोमिन तो वही वली होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, मोमिन की पहचान कुरान ने जो बतलाई है वही हकीकी पहचान है। मोमिन को पहचानना हो, वली को पहचानना हो, तो पहले ये देखो कि वो ईमान वाला है कि नहीं। अगर ईमान वाला नहीं है, फिजाओं में उड़ने लगे लेकिन वो वली नहीं है। जयपाल जोगी भी तो फिजा में उड़ रहा था, ख्वाजा अजमेरी के सामने ये करतब दिखलाया था, फिजा में उड़ने लगा था कमबख्त। मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खड़ाऊं जमीन पर लाई, और फिर उसके दिल पर यह बात खुल गई कि नहीं, करतब अलग चीज़ है, विलायत अलग चीज़ है। और पुकार उठाता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। असली चीज़ है ईमान, और ईमान के बाद तक़वा। अगर आदमी मुत्तक़ी बन जाए, वो कारोबार करे, वो तिजारत करे, हद यह है कि लेबर का भी काम करे, मगर वली वो हो सकता है। हज़रत मौलाए कायनात से बड़ा वली कौन होगा? वो वलियों के सरदार हैं, वो वलियों के इमाम थे। मगर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि यहूदी के बाग में जाकर दिन भर डोल खींचते रहे, और शाम को मजदूरी आए हैं तब अपने घर में खाना पकवाया है। आज के ज़माने में जिसे लेबर का काम कहा जाता है, मजदूरी का काम किया। यहूदी के बाग में गए, ढोल पानी खींच खींच कर सिराब करते रहे, खेत में पानी डालते रहे। शाम के वक्त खजूरें मिली हैं, उसे जाके बाजार में बेचा है, बाजार से जौ खरीदा है, जौ लेकर आए हैं, हजरत सैयदा फातिमा को दिया है, उन्होंने चक्की में पीसा है तो रोटियां तैयार हुई, घर के लोगों ने खाया है। मगर वलियों के सरदार हैं। वली वो नहीं है जो दुनिया को छोड़कर सिर्फ मस्जिद में बैठ जाए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कितने बड़े वली थे, क्या उनकी विलायत से इनकार? लेकिन बहुत बड़े कारोबारी भी तो थे। हज़रत उस्मान गनी कितने बड़े वली थे, मगर बहुत बड़े कारोबारी भी तो थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कितने बड़े वली थे, मगर बहुत बड़े कारोबारी भी तो थे। कारोबार भी किया है अल्लाह के वलियों ने, ज़राअत भी की है अल्लाह के वलियों ने, खेती बाड़ी भी की है अल्लाह के वलियों ने, मजदूरी का काम भी किया है अल्लाह के वलियों ने, हर किस्म के नेक पेशे भी अख्तियार किए अल्लाह के वलियों ने, यहाँ तक कि कर्जे भी बुरी है अल्लाह के वलियों ने। पुराने कागजात अपने इलाकों में देखेंगे तो अंसारी का लफ्ज नहीं मिलेगा, पेशा नूर बाफ। हमारे और आपके आबा व अजदाद का जो भी कागज निकलेगा, पुराना कागज जब निकालेंगे तो पेशा नूर बाफ, फिर उसके बाद शेख मोमिन का लफ्ज मिलता है, उसके बाद अंसारी का लफ्ज आया है।
अब अंसारी का चलन चल रहा, उससे पहले शेख मोमिन और उससे पहले नूर बाप। बाप माने बुनाई करने वाला, नूर माने रोशनी, नूर की बुनाई करने वाला। तो हमारे आबा अजदाद वो थे कि जब बुनाई करते थे तो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए बुनाई करते थे, सुभान अल्लाह कहते थे और एक एक खेवा लगाया करते थे। ढरकी जलाते थे तो अल्लाह अकबर अल्लाह का नाम लेते हुए कहते थे, इसलिए उन्हें नूरबाफ कहा गया। ऐसे बुनाई करने वाले यकीनन अल्लाह के वली हैं, उनकी विलायत में कितने शुबा हो सकता है। नूरबाफ, और यही नूरबाफ जब आगे बढ़े तो उनका कहा गया शेख मोमिन। वो मोमिन थे, यकीनन मोमिन थे, मुकम्मल ईमान वाले मोमिन थे। तो ऐसे ऐसे आसारे करामत का ज़ुहूर भी कभी कभी हो जाता था कि दुनिया की कौमें देखकर दंग रह जाती थी। आज वो ईमान हमसे निकल गया है, हमारे पास वो तकवा नहीं है, हमारे पास ईमान का वो कमाल नहीं है, हमारे पास रूहानियत का वो जौहर नहीं है। जरूरत यह है कि हमने जो तकवा का जखीरा हासिल किया था माह रमजान में उसकी कदर करें, उसको जाया ना होने दें। इजाफा हो, बरकत हो, बरकत उसके अंदर होनी चाहिए। और ये कब होगा? जो ताल्लुक अल्लाह से माह रमजान में था उस ताल्लुक को बरकरार रखिए। एक शख्स किसी बड़े आदमी से कोई राब्ता कर लेता है, किसी वजह से भी कोई राब्ता हो गया तो चाहता कि ये राब्ता टूटने ना पाए। बड़े आदमी से राब्ता होता है तो वो राब्ता तोड़ता नहीं है, सोचता है कि और मजबूत हो जाए और इतना मजबूत हो जाए कि हम उसे अपना कहें, वो हमें अपना कहे। तो वो बड़ों से बड़ा है, उसकी शान अल्लाह अकबर, अल्लाह के अलावा कोई अकबर नहीं है, अल्लाह अकबर उसकी शान है। तो उससे राब्ता आपका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े में हुआ है। रोज़ा ने उनसे राब्ता जोड़ दिया है, कुरान ने उससे राब्ता जोड़ दिया है, सेहरी ने उससे राब्ता जोड़ दिया, इफ्तार ने उससे राब्ता जोड़ दिया, तस्बीह ने उससे राब्ता जोड़ दिया, तरावी ने उससे राब्ता जोड़ दिया है। उस राब्ते को और मजबूत बनाइए, यहाँ तक कि वो हो जाए कि वो तुम्हें अपना कहने लगे, तुम उसे अपना कहने लगो, वो तुम्हें अपना बंदा कहने लगे, बंदेगाने हक में तुम्हें शामिल फरमा ले और तुम उसे अपना इस तरह कहो कि वाकई हमारा रब है तो वही है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका का ज़ुहूर होने लगे, फरिश्तों की आमद आपके दिल पे होने लगे, बशारतों का नगमा आपको सुनाई दिया जाने लगे और कहा जाने लगे कि हाँ दुनिया में भी हम तुम्हारे साथ हैं, आलम आखिरत में भी हम तुम्हारे साथ हैं। तो उस तक़वे के सरमाए की हिफाजत कीजिए, मस्जिदों से अपना राब्ता मजबूत कीजिए, कुरान से अपना राब्ता मजबूत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया है, वापस होने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम के मकाम पर एक खुतबा दिया है। खुम एक जगह है, वहां एक तालाब था जिसे गदीर खुम कहा जाता है। गदीर खुम के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, बड़ा आदिमुशान खुतबा, और इस्लाम के बहुत से बुनियादी तालीमात इरशाद फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय्युहन्नास इन्नमा अना बशर, ऐ लोगो मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है जल्द ही मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता पैगाम अजल लेकर आए, मैं अल्लाह की बारगाह में चला जाऊँ। ये सुनना था, सहाबा किराम तड़प उठे, जो आशनाए राज थे, जो महरम असरार थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो लहजे को पहचानने वाले थे, समझ गए कि अब दागे मुफारकत मिलने वाला है, मुस्तफ़ा के दुनिया से जाने का वक्त आने वाला है। आंखों से आंसू जारी हो गए, कलेजे फटने लगे, जिगर छलनी हो गए, दिल कटने लगे, रूहें बेताब हो गई। हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत उमर हैं, हज़रत उस्मान हैं, दीगर महरम असरार हैं, सब बेचैन हो गए, बेताब हो गए, बेकरार हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देते हुए फरमाते हैं, इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मुस्तक़लैन, मैं दो बावज़्न चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। यह हदीस आले बैत किराम के जिक्र में बारहा आपने सुनी होगी।
फरमाया कि मैं बड़ी वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, दो वजनी चीजें। पहली चीज क्या है? किताबुल्लाह। सबसे पहली चीज अल्लाह की किताब है। हब्लुम ममदूदुन बैन समाए वल अर्द, ये ऐसी रस्सी है जो आसमान से जमीन तक तनी हुई है। आसमान से जमीन तक तनी हुई है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा इस्तिगासा, तुम्हारे फरियाद सब इसी के तवस्सुल से जमीन से आसमान तक पहुंचेंगे। और खुदा का पैगाम, खुदा की तालीमात, खुदा की हिदायत इसी के जरिए तुम तक पहुंचेगी। तो ये कुरान जो है बंदे का खुदा से राबता पैदा करने वाली रस्सी है। इस राब्ते को कभी छोड़ना मत। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ एक साथ मिलकर थाम लो। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बंटना। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि कुरान अल्लाह की रस्सी, हब्लुम ममदूदुम बैन समाए वल अर्द, आसमान से लेकर जमीन तक तनी हुई अल्लाह की रस्सी है कुरान। और कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ अहले ईमान तुम सब मिलकर मजबूती के साथ अल्लाह की रस्सी को थाम लो। देखिए बलागत कुरान को मुलाहजा फरमाइए। कुरान ने यह नहीं फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, ये नहीं है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तमाम लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बंटो। ये अलग पकड़े हैं, वो अलग पकड़े हैं, वो अलग पकड़े हैं, वो अलग पकड़े हैं, फिरकों में मत बंटना, फिरकों में मत बंटना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फिरका नहीं बनाया, हमें जमाअत बनाया है। जमाअत, जमाअत अहले सुन्नत वल जमाअत, हमें जमाअत फरमाया है, फिरका नहीं बनाया। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बंटना। कुरान को मजबूती के साथ एक साथ मिलकर थाम लेना। तो कुरान से अपना राब्ता मजबूत रखिए। जो आदत तिलावत कुरानी की डाली है वो तिलावत छूटने ना पाए। वो कुरान सिर्फ माह रमजान के लिए नाजिल नहीं हुआ है, वो कुरान सांस सांस की हिदायत के लिए। जिंदगी के जिस मोड़ पर भी आप कदम रखेंगे कुरान आपकी रहनुमाई करेगा। फरमाया गया कुरान तुम्हारा इमाम है, कुरान तुम्हारा कायद है, कुरान तुम्हारा हादी और रहबर है, कुरान सबसे बढ़कर तुम्हारा मुर्शिद है। हर महाज पर तुम्हारी निगरानी भी करेगा और रहनुमाई भी करेगा। कुरान से राब्ता कमजोर ना होने पाए। ये नहीं कि खूब झूम झूम कर माह रमजान में कुरान पढ़ भी लिया और सुन भी लिया, मगर जैसे ही ईद का चांद नमूदार हुआ कुरान को लपेट कर हमने रख दिया। अब किसी के मरने वाले के 40वां के लिए कुरान लिया जाता है, या किसी के नज़्र के आलम में यासीर पढ़ने के लिए कुरान हाथ में लिया जाता है। हम सोचते हैं कि कुरान मुर्दों के लिए है। कुरान तो मुर्दा दिलों में जिंदगी पैदा करने के लिए आया था। जो कुरान इनकलाब की किताब था, हमने उसे मुर्दों के लिए महज समझ लिया है। यकीनन इसाले सवाब किया जाता है, यकीनन मुर्दों की जिंदगी, मुर्दों को तस्कीन इसके जरिए मिलती है। जब मुर्दों को इससे तस्कीन मिलती है तो जिंदा लोगों को कितनी तस्कीन हासिल होती होगी। हम कुरान को समझे तो कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब। हज़रत वालिद गिरामी मखदूम मुकर्रम सिराजुल आरिफीन अल्लामा कौसर नदवी का एक शेर बड़ी जमईयत के इस बारे में हामिल है। फरमाते हैं बड़ा सादा अंदाज़े बयान है, सादा सादा अल्फाज हैं, मगर ऐसा लगता है कि मानी का एक समुंदर उनके अंदर सिमटा हुआ है। पूरे कैफ के साथ जब पढ़ा जाता है और सुना जाता है तो मालूम होता है कि माने की कितनी गहराई और गिराई इनके अंदर सिमटी हुई है। फरमाते तसव्वुर तिलावत में ये अल्लाह अल्लाह, देखिए तसव्वुर होना चाहिए। सिर्फ यूं ही रसमन रवा रमी में पड़ गए कुरान का कैफ आपको नहीं मिलेगा। तसव्वुर होना चाहिए। वो तसव्वुर क्या है? तसव्वुर तिलावत में ये अल्लाह अल्लाह, ज़बान पर खुदा का कलाम आ रहा है। हमारी ज़बान, ये खाकी ज़बान, इस गुनाहगार की ज़बान, न जाने कितने गुनाह इस ज़बान से होते रहे, इस ज़बान पे अल्लाह पाक का पाक कलाम आ रहा है। ये तो उसकी नवाजिश और करम है, वरना हमारी ज़बान इस लायक नहीं थी। ये तसव्वुर जमाइए, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम। ये वो कलाम है, ये वो कुरान है, ये वो किताब है, ये वो सहीफा है, ये वो सरनामे हयात और पैगाम ज़िंदगी है कि अल्लाह ताला फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे नादिल कर देते, पहाड़ जैसी मजबूत मखलूक
संगलाख मखलूक पहाड़ पर नाजिल कर देते, तुम अपनी खुली आंखों से देखते कि खशियत रब्बानी से पहाड़ रेजा रेजा हो गया है। पहाड़ इसके नुज़ूल की ताब नहीं ला सकता था, मगर वो हाफिज़ कुरान का सीना अल्लाह ने ऐसा बना दिया है कि पूरे कुरान को अपने दामन में समेट लेता है। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तौफीक है, इंसान के बस की बात नहीं। तो तसव्वुर ये होना चाहिए, तिलावत के वक्त के तसव्वुर रहे कि हमारी ज़बान पर खुदा का कलाम आ रहा है। फिर देखिए कितनी हलावत मिलती है, कैसी चाशनी मिलती है, कैसा उरूज इर्तिक़ा आपके ज़हन को नसीब होता है, और तसव्वुर में कितनी गहराई और गहराई पैदा हो जाती है। तो कुरान से अपना राब्ता मजबूत कीजिए, कुरान की तिलावत आप करते रहे। माह रमज़ान में इस तिलावत को बरकरार रखिए, यही अल्लाह से सबसे मजबूत ताल्लुक जोड़ता है। और सबसे अहम चीज़ जो है वो इश्क़ रसूल है। इश्क़ रसूल के बगैर और निस्बत रसूल के बगैर और वसीले रसूल के बगैर कोई शख्स मोमिन भी नहीं हो सकता। एक शख्स है अल्लाह को भी मानता है, अल्लाह की दीगर किताबों को भी मानता है, अल्लाह के फरिश्तों पर भी ईमान है, क़यामत के दिन पर भी ईमान है, तकदीर पर भी ईमान है, रसूलुल्लाह को नहीं मानता, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह की बारगाह तक उसकी बारियाबी नहीं हो सकती। तो अल्लाह से बंदे का रिश्ता जोड़ने वाली जो सबसे अजीम ज़ात है वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। वो मुस्तफ़ा थे जिन्होंने अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया, जिन्होंने ख़त्ताब के फ़ज़ल उमर को फ़ारूक़ आज़म बनाया, जिन्होंने उस्मान को गनी बनाया, जिन्होंने फ़ज़ल अबू तालिब को मौला अली बनाया। ये मुस्तफ़ा की ज़ात पाक थी। अल्लामा इक़बाल अपने एक शेर में कहते हैं कि बमुस्तफ़ा बरसा खेश रा के दी हमहूस, बमुस्तफ़ा बरसा खेश रा के दी हमहूस, अगर बऊ न रसीदी तमाम भूल हबी। फरमाते हैं बमुस्तफ़ा बरसा खेश रा के दी हमहूस, मुस्तफ़ा की बारगाह तक अपने आप को पहुँचा दो, अपने आप को मुस्तफ़ा की बारगाह तक पहुँचा दो कि इसी का नाम दीन है। बमुस्तफ़ा बरसा खेसरा के दी हमहूस, मुकम्मल दीन यही है कि अपने को मुस्तफ़ा ही बना लो, मुस्तफ़ा की चौखट तक अपने आप को पहुँचा दो। अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबी, अगर तुम मुस्तफ़ा की चौखट तक नहीं पहुँचे तो इसी का नाम बुलहबी है। अरे बदन के एतबार से पहुँचे ना पहुँचे, मगर दिल के एतबार से तो पहुँच जाए। हमारा बदन हिंदुस्तान में रहे मगर हमारा ज़हन मदीना नबी का तवाफ करता रहे, हमारा दिल गुंबद खज़रा की ज़ियारत करता रहे, हमारा तस्वुर मक़सूर मुअल्ला के ज़ियारत में मुनहमिक रहे। इसका नाम है ईमान। ये तस्वुर आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। तो कुरान के ज़रिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिया खुदा की बारगाह तक हमारी बारियाबी हो जाए और उसके बाद अपने दिल में तक़वा पैदा कर लिया जाए, तो ये समझ लीजिए कि मोमिन की सबसे बड़ी पहचान यही है। अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम मुसलमानों को खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।